दोस्तों, यदि आप किसी ऐसी संस्था में कार्य करते हैं, जहाँ पे आपको बार-बार बहुत अधिक लगातार बोलना पड़ता है, पर्टिकुलरली ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक हैं, जो चिकित्सक हैं या फिर जिनको तीव्र आवाज़ में और बहुत लंबे समय तक लगातार बोलना पड़ता है। और ऐसे व्यक्तियों में यदि किसी कारण से एसिडिटी अधिक रहती है, तो उन लोगों ने अनुभव किया होगा कि उनको बहुत समय तक लगातार बोलने के बाद कुछ बोलने में कठिनाई उत्पन्न होने लग जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बोलने में हमारी सहायता करता है, जो शब्दों का निर्माण करता है, वो लैरिंक्स है, जो कि गले के अंदर होता है। लैरिंक्स से ही शब्दों का निर्माण होता है और हमारी भाषा जो हम बोलना चाहते हैं, वो उसको हम अ, मूल रूप से अच्छी प्रकार से बोल पाते हैं। तो दोस्तों, ये बात ध्यान देने वाली है कि पहले हम ये मानते थे कि यदि किसी की आवाज़ में कुछ समस्या है या वो बहुत लंबे समय तक बोलने के बाद कुछ असहज महसूस करते हैं या उनको बोलने के लिए कुछ आवश्यक प्रयत्न करना पड़ता है, तो उनमें कुछ लैरिंजाइटिस यानी कि लैरिंक्स में एक लंबे समय से चला आ रहा शोथ एक कारण हो सकता था। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि जैसा आप जानते हैं कि रात्रि में सपोज़ आप सो जाते हैं, आप करवट से सो रहे हैं, सीधे सो रहे हैं, जैसे भी सो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक गैस्ट्रोइसोफेजियो रिफ्लक्स डिज़ीज़ होती है। रिफ्लक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पेट में एसिड बन रहा है, वो खाने की नली में यहाँ तक चला आता है, रिफ्लक्स होता है, यानी कि ऊपर की तरफ वो आ जाता है और लेटी अवस्था में वो एसिड कई बार गले में आकर भी अपना प्रभाव डाल देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एसिड होता है एसिडिक, ये म्यूकोज़ा पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हमारे आमाशय में यानी कि हमारे स्टमक में कुछ ऐसे म्यूसिन सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं जो इस हानिकारक अम्ल से, एसिड से उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है हमारी खाने की नली और जो हमारे गले की जो बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स है, यदि आप देखेंगे तो लैरिंक्स और जो फेरिंक्स होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो म्यूकोज़ा होती है वो भी एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, तो वहाँ पर वो एसिड आकर के जब लगेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो एक लंबे समय में एक रिएक्शन उत्पन्न करेगा। उस जगह को हार्ड कर देगा। क्या कर देगा? कठिन कर देगा। तो जो लैरिंक्स जो कि एक बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, जब वो हार्ड हो जाएगी, तो वो क्या होगा कि वहाँ से जब बहुत अधिक देर तक आप बोलते हैं, तो आपको बोलने में कठिनाई का अनुभव होगा। एक बात ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि जब लगातार हम किसी चीज़ का प्रयोग करते रहते हैं, कंटिन्यूअस बोलते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज़ में एक फटीग डेवलप होता है। वहाँ भी एक इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है, यद्यपि वो उसमें कोई सेप्सिस नहीं होती है, वो एसेप्टिक होता है और ऐसा होने से वहाँ पे कुछ छोटे मांस की वृद्धि हो जाती है, जिसको हम पॉलिप कहते हैं। तो लैरिंक्स में पॉलिप भी बनते हुए देखे जा सकते हैं और हमने ये अनुभव किया है कि जो ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक हैं या जिनका पब्लिक डीलिंग है, कंटिन्यूअस उनको बोलना पड़ता है, ओरेटर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनमें ये समस्या बहुत देखने को मिलती है। तो यदि ऐसा है तो अगर आपको लग रहा है और उसकी जाँच अवश्य की जानी चाहिए। सिंपल सा अ, जो ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली अगर हम एक लैरिंगोस्कोप जो है स्ट्रेट डाल करके यदि देख लें और फेरिंगोस्कोप अगर हम डाल के देख लें, तो उससे पता लग जाता है कि लैरिंक्स में किसी प्रकार का कोई पॉलिप तो नहीं है, यानी कि मांस की वृद्धि तो नहीं है या वहाँ पे उसकी हार्डनिंग तो नहीं हो गई है, जो एसिड के कारण से होती है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे शिक्षक या टीचर्स हैं, वो थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद पानी का सेवन करते रहते हैं। वो अच्छी बात है। पानी का सेवन करना चाहिए अधिक मात्रा में, थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए, बहुत अधिक नहीं, बस केवल अपनी घूँट की, तो जो ड्राइनेस है वो समाप्त हो जाती है। और यदि किसी को एसिडिटी या अम्लपित्त की समस्या है, तो उस व्यक्ति को अपनी एसिडिटी को कंट्रोल करने के उपायों के ऊपर सोचना चाहिए।
कि एसिडिटी वो सामान्य है या किसी रोग के फलस्वरूप है, कहीं उनको हाइटिस हर्निया तो नहीं है, या GERD जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजो रिफ्लक्स डिजीज़ है, जिसमें कि जो आमाशय के कंटेंट हैं वो ओसोफेगस में आते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो वहाँ पे एसिडिटी का ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक है। उसके ट्रीटमेंट करने से स्वतः ही ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप हल हो जाती है। तो ये एक छोटी-सी समस्या है, लेकिन बहुत अधिक लोगों में देखने को मिलती है और इसका ट्रीटमेंट भी आसान है, आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।